टीवी 99 के सभी दर्शकों को नमस्कार। एक शब्द है जो मेरे जहन में गूंज रहा है, ब। एक छोटे से बच्चे से अगर पूछा जाए कि ब से क्या बनता है तो अलग अलग उदाहरण देगा। मैं कहूँगा ब से बॉलीवुड, मैं कहूँगा ब से बिलासपुर। अब आप हैरान होंगे कि ब से बॉलीवुड और ब से बिलासपुर, इन दोनों की तुलना मैं कैसे कर पा रहा हूँ। वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि बिलासपुर एक ऐसी कर्म भूमि बन गई है जहाँ हर प्रकार के कला से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। चाहे वो गीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो काव्य पाठ हो, कला की हर विधा को यहाँ तराशा जा रहा है और यहाँ से मजे हुए कलाकार दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। एक कमी थी वेब सीरीज़ की, उस वेब सीरीज़ को लेकर भी बिलासपुर ने उस खाली स्थान को भर दिया है। तो उन्हीं कलाकारों से हम आज मिलेंगे, उन्हीं के अंदाज में उनका परिचय दिलाएंगे। वेब सीरीज़ का नाम है मैं कौन हूँ। तो मैं आप सभी से यही पूछना चाहूँगा कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। वैसे तो तमाम दर्शक आपको जानते हैं, कला के अलग अलग माध्यमों से आपसे परिचित हैं, लेकिन आप अपने अंदाज में एक एक बार करके भारत टीवी 99 के दर्शकों को अपना परिचय देंगे। सबसे पहले नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक डोगरा है और हमारा एक उड़ान थिएटर ग्रुप है जो लगातार यहाँ थिएटर की गतिविधियाँ कर रहा है और एक कोशिश की हमने कि एक वेब सीरीज़ आप सभी के सामने पेश करने की। तो आप सभी का प्यार चाहिए और देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है उसी का। सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार और थैंक यू, आपने हमें यहाँ बुलाया। तो मेरा नाम है रोहित सोनी और मैं एक एक्टर हूँ, राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। और ये वेब सीरीज़ जो है ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है जिसे मैंने लिखा है और इसकी डायरेक्शन की है। और मैं इसका पूरे बिलासपुर को इसका थैंक यू करना चाहता हूँ कि बिलासपुर ने पूरा सपोर्ट दिया। आप लोग आए, आप लोग यहाँ टॉक शो कर रहे हो, अभिषेक सर पूरा साथ दिया, अंजलि मैम, अभिषेक सर, नवीन सर, इन लोगों के सहयोग से ये पूरी वेब सीरीज़ जो है बनी है। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि शुक्ला है और मैं पेशे से रिपोर्टर हूँ। और अभी जो वेब सीरीज़ बन रही है इसमें हमें रोहित सोनी ने एक मौका दिया और हमने उस चांस को जाने नहीं दिया, बस एक प्रयास किया है। अभी देखते हैं आगे आप लोगों का, दर्शकों का किस तरह हमें प्यार मिलता है। थैंक यू। नमस्कार, मैं नवीन सोनी एक रंगकर्मी हूँ, उसके बाद व्यवसायी हूँ और इस वेब सीरीज़ में एक किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सोनी है। पेशे से मैं पत्रकार हूँ और पेशे से ही मैं रंगकर्मी हूँ। और इस वेब सीरीज़ में किरदार मेरा थोड़ा छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा किरदार है। और थैंक यू रोहित जिसने मुझे उस किरदार के लिए चुना और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू। जी, तो ये इनके शब्दों में परिचय था। अब मैं इन सभी का परिचय कुछ चंद लाइनों में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सभी थिएटर के मजे हुए कलाकार हैं। हम सभी इन्हीं को देखकर बड़े हुए हैं, इन्हीं के काम को परखते हुए, सराहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वेब सीरीज़ की बात करते हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है सीधा तमतमाता हुआ निर्देशक जी से है कि थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कब आपने इसके बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ख्यालात में ही रहती हैं। तो ख्यालात से धरती तक का सफ़र कैसा रहा, रोहित जी? तो इस वेब सीरीज़ को मैंने 2 साल पहले लिखा था मुंबई में, जब मेरी एक्टिंग क्लासेस चल रही थी। मैंने मुंबई से एक्टिंग कोर्स किया है। तो जब मेरी एक्टिंग क्लासेस चल रही थी उस टाइम एक आइडिया आया, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो मैंने सोचा इसके लिए एक शॉर्ट मूवी लिखनी चाहिए। तो मैंने एक शॉर्ट मूवी लिखी थी आज से 2 साल पहले। फिर अभी जब लॉकडाउन हुआ मैं बिलासपुर में आया तो मैं एक नॉवल लिख रहा हूँ। तो अपने नॉवल पे काम कर रहा था और लिखते लिखते तकरीबन 3 महीने हो गए थे और मैं थोड़ा बोर हो गया था। मैं चाहता था कि अब कुछ बाहर निकला जाए, कुछ किया जाए। और मैं नवीन सर से सीखा हूँ, अभिषेक सर से सीखा हूँ।
तो उस दौरान मैं नवीन सर के पास जाता था, तो मैंने इनको कहा कि अब कुछ करते हैं, कुछ करने का मन हो रहा है, मतलब घर पे बैठ बैठ के बोर हो गए हैं। तो मेरे पास कुछ कहानियाँ थी, जिनमें से एक थी मैं कौन हूँ। तो मैंने इनको 3 कहानियाँ सुनाई कि ये 3 कहानियाँ हैं, तो इनमें से कोई एक चूज़ करते हैं और करते हैं। तो जब मैंने इनको मैं कौन हूँ सुनाई तो इनको वो पसंद आई और इन्होंने कहा इसको करते हैं, इसमें कुछ है, अलग है। मैंने बोला ठीक है। और आजकल जो टाइम चल रहा है वो वेब सीरीज़ का चल रहा है, क्योंकि आजकल जो यूथ है, या यूथ क्या, आई थिंक सबको वेब सीरीज़ देखना पसंद है। सब नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन या जितने भी OTT हैं, सब वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। तो मैं सोचा इस शॉर्ट स्टोरी को क्यों ना वेब सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाए। तो उस शॉर्ट स्टोरी को मैंने वेब सीरीज़ में कन्वर्ट किया, और इसलिए अब मैं कौन हूँ कंप्लीट की, और अब जल्दी आप लोगों के सामने आ रही है। 5 अप्रैल को इसका फर्स्ट एपिसोड आ रहा है। जी धन्यवाद। ये जो आपका विचार है, ये आपका आइडिया है, इसके साथ जो है पूरा बिलासपुर आपके साथ खड़ा है। हम भी भरसक प्रयास करेंगे कि एक बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ निकले। अभिषेक सर से मेरा सीधा तमतमाता हुआ प्रश्न ये है कि सर, पत्रकारिता और कला में आप कितना अंतर समझते हैं? पत्रकारिता के ज़रिए भी आप जो है प्रभाव छोड़ते हैं, कला के ज़रिए भी प्रभाव छोड़ते हैं, आप गीत भी गाते हैं, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आपने भी छोड़ रखा है? पकौड़े बना लेते हैं आप? सर बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। पकौड़े बना लेते हैं, और मैंने रजनीश को भी कई बार पकौड़े बनाते हुए या तलते हुए देखा है सोशल मीडिया पे। और ये पहला समय है कि रजनीश इस तरह से हम लोग मिले हैं, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और बात करें पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता एक अलग क्षेत्र है और रंगमंच एक अलग क्षेत्र है। लेकिन और जैसे सिंगिंग मैं करता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, तो वो एक अलग क्षेत्र है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे मैं पत्रकार हूँ, चाहे मैं गायक हूँ, चाहे मैं रंगकर्मी हूँ, जो कुछ भी हूँ वो मैं रंगमंच की वजह से हूँ। क्योंकि रंगमंच ने मुझे बोलना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, और रंगमंच से ही हमें पहचान मिली। क्योंकि पत्रकारिता में भी हमें किसी से बात करनी है, किसी से कुछ पूछना है, तो वो रंगमंच ने हमें सिखाया है। जो थिएटर की वर्कशॉप्स हमने लगाई या थिएटर में हमने सीखा, जिन भी लोगों से हमने सीखा, उन्होंने रंगमंच की जो छोटी बड़ी बारीकियाँ सिखाई, वही जो बारीकियाँ हैं वो आज जो हैं हम कला के माध्यम से वो लोगों के बीच रख रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग कर रहे हैं। और ये वेब सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नया था, अगर हम वेब सीरीज़ की बात करें, क्योंकि ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट था हमारे लिए। और जब रोहित ने इस बारे में चर्चा की थी तो हमें भी लगा कि यार एक नई चीज़ है, क्योंकि छोटी छोटी कुछ टीवी सीरियल किए थे, कुछ फिल्म की थी, और शॉर्ट फिल्म्स हम करते रहते थे। हमारा उड़ान थिएटर ग्रुप बड़े लंबे समय से काम कर रहा है। तो उड़ान ने नाटक भी किए, और उड़ान ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में रखे। शर्मा जी वर्मा जी एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन वेब सीरीज़ की जब बात आई, वेब सीरीज़ को लेकर फिर थोड़ा सा हम लोग ऐसे था कि कास्ट बहुत बड़ी थी, और इतनी बड़ी कास्ट के साथ कभी हमने काम किया भी नहीं था। फिर उसके बाद बिलासपुर, पहले हिमाचल की बात करें, हिमाचल से फिर बिलासपुर की बात करें, बहुत छोटा सा शहर है। और रोहित जो है मुंबई से आया था, तो रोहित पहले बचपन में तो सीखा था, हम जाते थे स्कूल में, इसको सिखाया भी है। लेकिन ये अलग एक्सपीरियंस लेकर आया था, एक बड़े शहर से, माया नगरी से लेकर आया था। और उस माया नगरी का जो सेटअप है, वहाँ का जो रहन सहन है, किस तरह से वहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, ये वेब सीरीज़ बनती, सीरियल बनते हैं, वो बिलासपुर में उस तरह का प्रोडक्ट बनाना एक टास्क था जो शुरुआती दौर में लगा। लेकिन धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती गई। पहले मैं, अभिषेक और नवीन जुड़े, और उसके बाद तो कारवा जुड़ता गया, और कहानी बनती गई, बढ़ती गई, और आज कहानी पूरी भी हो गई है। और अब देखेगा कि किस तरह का मज़ा दर्शकों को आने वाला है। और मैं स्पेशली सभी बिलासपुर के लोगों का और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि अभी तक जितना भी प्रोडक्ट, जैसे हमने इसका एक छोटा सा टीज़र डाला था या उसका पोस्टर डाला था, लोगों ने शेयर किया। और तमाम टीम, इस टीम में एक खासियत ये भी है कि इसमें छोटे से बड़े कलाकार भी हैं और नए कलाकार भी हैं, और एक भी कलाकार ऐसा नहीं है जो बिलासपुर के बाहर का है। इसका जो निर्माता है और इसके जो डायरेक्टर हैं बिलासपुर के हैं, इत्तेफाक से ये भी सोनी है, और जो मेन हीरो है वो भी हमारे सोनी, और हम भी सोनी हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पत्रकारिता, हाँ बिल्कुल इसी के ऊपर करेंगे। ये उससे पहले मैंने आपका जवाब दे दिया। तो पत्रकारिता के लिए भी मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने बोला कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे, कोई क्षेत्र छोड़ना नहीं है।
और इंसान को वैसे भी हर चीज़ आनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि न जाने कौन सी उसमें आप कामयाब हो जाएं, इसलिए हर चीज़ चख लेनी चाहिए नशे को छोड़ के। पत्रकारिता जो है सीधे समाज को प्रभावित करती है, तो समाज में भी इनका योगदान है, चाहे कला के माध्यम से है, चाहे पत्रकारिता से माध्यम से है। एक छोटा सा हल्का सा सवाल सर आपसे भी है, हल्का या यूँ कहें कि थोड़ा सा भारी, हाँ भारी या बीच का प्रश्न है कि अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, पीछे वाले सालों में जाएं, 2021 चला हुआ है, 2014 में हम चले जाते हैं। 2014 में जब आप बिलासपुर महाविद्यालय के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के प्रांगण में मोना का सेट बना रहे थे, तब क्या आपने सोचा था कि आपको इस तरह मेरे सामने बैठकर मौका मिलेगा? जी धन्यवाद। क्योंकि उस वक्त रजनीश को हम नाटक करवा रहे थे भूषण चब्बा जी के साथ में, और बिलासपुर की तमाम टीम थी, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि रजनीश से ओके सर। तो सर अब किरदारों के बारे में बात कर लेंगे। जितना आपके निर्देशक ने आपको बताया है कि बताना है, उतना उससे 2 या 3 शब्द आप ज़्यादा बता सकते हैं। जी अभिषेक जी, नवीन जी से आप मुख्य किरदार वेब सीरीज में कौन हुए, मुख्य किरदार इन्हीं का है, तो शुरुआत इनसे करते हैं कि आपका किरदार क्या है और किन रंगों को वो छूता है। मेरा किरदार मल्टीपल डिसऑर्डर के ऊपर है, तो मुझे इसमें 4 किरदार निभाने का मौका मिला है, जिसमें वो तो चलो मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा कि कौन कौन से किरदार हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है। क्योंकि हम एक किरदार निभा लें वही बहुत है, लेकिन 4 किरदारों को निभाना वो बहुत बड़ी बात है, जो डायरेक्टर साहब ने बहुत हमें प्रोत्साहित किया और उसके लिए सिखाया कि किस तरह से करना है, कैसे करना है। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए था इस किरदार को लेकर। मैं सबसे बेस्ट अंजलि से पूछना चाहूँगा, कहाँ पत्रकारिता की कलम छोड़कर आप जो है इस मंच की दुनिया में आ गए? या आपका पहला कोई इतिहास रहा है तो दर्शकों को बताइए। नहीं, इतना खास कोई इतिहास नहीं रहा है, बस एक बार छोटा सा रोल किया, वो मजबूरी में किया था कि छोटा सा करना है, तो गेटी थिएटर में, सॉरी टैगोर थिएटर में चंडीगढ़ किया है, तो वो बस सिर्फ वो बाई चांस था। मतलब अभी भी बाई चांस ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी कुछ किया नहीं इस फील्ड में, और पत्रकारिता तो मेरा पेशा है, पर ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है मेरे लिए। और मुझे जब इन्होंने बोला कि ये करना है, तो बस मैंने एक चैलेंज की तरह लिया कि ठीक है, नई चीज़ करनी चाहिए, तो बस सिर्फ वैसे ही किया, और जो भी निकला होगा सारी इनकी मेहनत है, बाकी हमारे प्रयास हैं। बस इसके तुरंत बाद मेरा अभिषेक भाई जी से प्रश्न पूछूं, उससे पहले छोटा सा हल्का प्रश्न भी और मेरे पास। हल्का सा जी हल्का सा, ये आपकी ये जो मोटी मोटी मूछें हैं, इनका राज क्या है? ये मोटी मोटी मूछें, ये तो रोहित से ही पूछो, उसने हमारा लुक जो है ये सिलेक्ट किया था। सबसे जो मेरे को उम्मीदा लगा, बिल्कुल आप पूरे छाए हुए हैं, छाए और सोशल मीडिया पर ये जो जनता ये जूम कर रही है कि ये कुछ इस तरह का कैरेक्टर होगा जैसे गुड्डू पंडित या पूरा वो धमक दिखाने वाला। हाँ। बताइए अपने किरदार के बारे में। मेरा जो किरदार रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहा है शुरू से, क्योंकि रोहित ने जब मुझसे डिस्कस किया कि जो ये करेक्टर है ये एक बड़ा बिजनेसमैन, शुरू में जो था ये एक बड़ा बिजनेसमैन था कि उसके पैसे कहीं हैं और उससे रिलेटेड कुछ थिंग्स होती हैं बीच में, बट ये बनते बनते और डिस्कस करते करते नवीन भाई से डिस्कस हुआ, अभिषेक भाई से डिस्कस हुआ, तो ये बनते बनते एक ऐसा नेगेटिव शेड में किरदार बन गया। तो बस उसको कोशिश की है उसको करने की, नेगेटिव शेड है, तो आप देखेंगे तभी पता लगेगा, ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊँगा, फिर मज़ा किरकिरा हो जाता है। जी जी। तो एक बात मैं इसको थोड़ा अंत की तरफ ले जाते हुए एक बार आप सभी जो है अपील कर दीजिए कि इस दर्शकों को इस वेब सीरीज़ को जो है क्यों देखना चाहिए। मैं निर्देशक से आग्रह करूँगा कि एक स्पेशल रीज़न की इस दर्शक को क्यों देखें, मैं एक अंदर से वो बात आए कि नहीं हमें देखनी है, वो बात आप बताएं। तो इस वेब सीरीज़ में एक जो खास बात ये है कि इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं जो मेरे को लगता है हर फैमिली में होती है, छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स जो शायद बच्चों पे इफ़ेक्ट करती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है वो तो आपको इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद ही पता चलेगा, और जैसे ही हमारे होस्ट ने बोला क्यों देखनी चाहिए, तो ये उसका एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्यों देखनी चाहिए। इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आप सबकी लाइफ में है, और उस प्रॉब्लम्स की वजह से आप सब पे क्या गुजरती है वो इसमें हमने दिखाया है, और उस प्रॉब्लम से गुजरने के बाद क्या होता है वो भी इसमें दिखाया गया है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़
रोहित सोनी प्रोडक्शंस का चैनल है यूट्यूब पे। 5 अप्रैल को शाम को 5 बजे उस चैनल पर आएं और हमारा पहला एपिसोड देखें और देखें उसमें हमने कितनी प्रॉब्लम्स दिखाई हैं और उस प्रॉब्लम से क्या होता है वो कैसे दिखाया है। प्लीज़ आइए और देखें। थैंक यू। धन्यवाद दर्शकों, ये हमारे साथ टीम थी वेब सीरीज़ मैं कौन हूँ। आपको ज़रूर देखनी है और इस तरह देखनी है कि बिलासपुर और बॉलीवुड में अब कोई फर्क नहीं रहे। धन्यवाद। भारत टीवी 99